नमस्कार, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दोज़ कैंडिडेट जिनका रिटन क्लियर हुआ है। अब एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल आता है कि डू वी रिक्वायर कोचिंग या कितना इम्पोर्टेंस है तैयारी करने का एसएसबी के लिए? बिकॉज़ यू कीप हियरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ लोग बोलते हैं यार बी नेचुरल जैसे हो ऐसे जाओ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नहीं कोचिंग बहुत ज़रूरी है, तो कितना इम्पोर्टेंस है? एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट whether you should go and prepare or not. Before I answer for this question, you just tell me how did you prepare for your written examinations? And I think something kind of a similar pattern goes to the when we're talking about the SSB. क्योंकि SSB एक अलग चीज़ है जहाँ पे पर्सनैलिटी असेसमेंट है। काफ़ी बच्चे होंगे जब आपने रिटन का तैयारी किया होगा, आपने कहीं से गाइडेंस लिया होगा, यू मस्ट हैव प्रैक्टिसेस एंड देयर आफ्टर यू वर्क ऑन दोज़ थिंग्स यू क्लियर इट अप। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने घर बैठ के तैयारी की होगी, प्रैक्टिस की होगी एंड यू मस्ट हैव क्लियर्ड दोज़ एग्ज़ामिनेशन। काफ़ी बच्चे वो भी होंगे जो घर पे बैठ के तैयारी किए बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, कांसेप्ट समझ में नहीं आए होंगे और यू कुड नॉट मेक इट अप। और कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जिसने तैयारी भी करा लेकिन कांसेप्ट समझ में नहीं आए या आप सही से टाइम नहीं दे पाए एंड अगेन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ये तो डिपेंड करता है उस बच्चे पे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बिफोर आई थिंक व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एसएसबी, आई डू नॉट यूज़ द वर्ड कोचिंग, इन फैक्ट आई यूज़ द वर्ड मेंटरशिप। एंड व्हाई आई से मेंटरशिप, बिकॉज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोचिंग, जैसे अभी आप रिटन की बात करते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन वे है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या किसी के आंसर्स का कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट लाइक कि ये ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है। तो कोचिंग मतलब एक कोच्ड कैंडिडेट नहीं चाहिए जो बिल्कुल रट के जाए। नीदर वी बिलीव एज एन असेसर, आई हैव असेस्ड मोर देन 12,000 ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट SSBs. I never look for a candidate who is not behaving himself. In fact, when I start teaching now, after this, and lots of people keep coming and asking ki, secret behind such a huge amount of result and all. I said never coached a candidate. Never try to, feed him exactly what you should say or not to say. In fact, work on his personality और हर personality की आपकी ये strength है, ये weakness है, उस पे काम करो. And this kind of a system we also follow here. What we do is we teach for 1 week. We try to tell what this exam is all about, and thereafter we conduct those individual tests and the individual feedbacks are given to the candidate कि आपने इसमें ये गलती की है, यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। And even the teaching practices is not like kind of a feeding to the candidate like a written exam, but to work upon कि how many different ways you can think about of these situations or what kind of idea and how you can generate the idea. तो नेवर एवर गो टू सम प्लेस वेयर यू फील लाइक कि मुझे बस आप एक सवाल का जवाब बता दो। बिलीव मी, इफ समवन इज टेलिंग यू कि आप ऐसा बोलो, ऐसे करो, ये कर दोगे तो आप पास हो जाओगे, इट इज मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग योर सेल्फ, when you start taking guidance rather than, or look for a mentor rather than look for a a coach or something, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और दूसरा देखो, बच्चे की प्रिपरेशन पे है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे अभी इस पे और काम करना है, आई डेफिनेटली से कि अगर इफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ समबडी यू शुड टेक। बट इफ यू फील यार आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल, आई हैव अर्लियर गिवन एसएसबी, पास्ट में रिकमेंड हो चुका हूँ, या मुझे मेरी गलती पता है जिस कारण से मैं नहीं हुआ था और इस पे मैं अपना आप काम कर सकता हूँ, श्योरली देन यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ। It is, when you go to an SSB, the important part is what quality within are within you. कोई ये नहीं आपको देख के पास और फेल करने वाला है कि आपने कोचिंग लिया नहीं लिया, आप कहाँ पे गए, कहाँ गए या नहीं गए। ना ही तो कोचिंग लेना आपको पास कराएगा, ना ही ये फेल कराएगा। और सिमिलर वे ना ही आपकी बिना कोचिंग लिए जाने से कुछ होगा। इट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड व्हेन यू हैव रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, व्हेन यू हैव वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, व्हेन यू हैव गोन थ्रू दोज टेस्ट। और वो कहीं ना कहीं बस इतना होता है कि आप थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होते हो, यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ टेस्ट अबाउट टू कम, you have given the mocks, this my weakness, you are another work on those things। जब आप उस चीज को कर लेते हो तो ऑफ कोर्स ये कैंडिडेट स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट होता है। तो नेवर कम ऑन दिस काइंड ऑफ अ ट्रैप कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इट्स ऑल योर डिसीजन, व्हाट यू वांट टू डू, हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, वेदर यू रिक्वायर समवन्स गाइडेंस और यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। लेकिन एक चीज से बहुत बचना है कि कई बार हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू लुक फॉर वेरी रैंडम एडहॉक, लाइक इंटरनेट पे आप डाल के देखो, आपको दुनिया भर का आइडिया मिलेगा, ऐसे स्टोरी लिखो, ये करो, वो करो। डोंट ट्राई टू बी, यहाँ पे वो डॉक्टर वाली बात है कि भैया खुद का इलाज खुद से ऐसे शुरू करना स्टार्ट मत कर दो। एटलीस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर ए ट्रीटमेंट, लुक फॉर ए डॉक्टर, अदरवाइज बिलीव इन योर हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो यही यहाँ पे है, या तो आपको लगता है कि इस चीज़ की
कोई प्रॉब्लम है तो लुक फॉर बेटर मेंटर, अदरवाइज वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू फेसेस, गो गिव इट द कॉन्फिडेंस एंड finally totally what is inside you is going to make you officer or maybe make you rejected from there. So believe in yourself, work on your strength as well as weakness. Strength मतलब एक और भी solid way पे लेके जाना है, और weakness मतलब उस पे तो काम करना ही करना है. So then you can clear your SSB. I hope now you have the clarity कि आपको अगले कुछ दिनों में क्या करना है, कैसे तैयारी करना है. See you the next time then. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.